महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मानव स्वभाव की गहराइयों को दिखाने वाला एक आईना है। ये प्राचीन भारत का महाकाव्य आज भी हजारों साल बाद लोगों के दिलों में गूंजता है। ड्रामा, रहस्य और गहरी ज्ञान से भरी महाभारत धर्म, कर्म और अच्छाई बुराई की अनंत लड़ाई के बारे में सीख देती है जो कभी पुरानी नहीं होती। यह महाकाव्य दो परिवारों पांडवों और कौरवों के बीच हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कड़वे झगड़े के इर्द गिर्द घूमता है। उनका संघर्ष एक विनाशकारी युद्ध में बदल जाता है जो पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लेता है। महाभारत कहानी के ताने बाने में कई छोटी छोटी कहानियां भी हैं जो कर्तव्य, वफादारी, विश्वासघात और न्याय जैसे विषयों को छूती है। ये सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं है, बल्कि ये इंसानी भावनाओं और प्रेरणाओं की गहराई में जाती है। इसके पात्र अपनी खामियों और वीरता के साथ नैतिक दुविधाओं से जूझते हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। महाभारत कहानी कहने की शक्ति और पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय स्थिति को उजागर करने की क्षमता का प्रमाण है। महाभारत के केंद्र में पांडवों और कौरवों के बीच का पेचीदा संघर्ष है। रिश्ते में भाई लेकिन महत्वाकांक्षा से बंटे हुए ये दोनों परिवार सत्ता और अधिकार के लिए संघर्ष में फंसे हुए हैं। राजा पांडु के पुत्र पांडव धार्मिकता और सदाचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे बड़े युधिष्ठिर अपनी अटूट ईमानदारी और धर्म के पालन के लिए जाने जाते हैं। भीम सबसे बलवान, अत्यधिक शारीरिक शक्ति रखते हैं, जबकि कुशल धनुर्धर अर्जुन दिव्य कृष्ण द्वारा निर्देशित हैं। नकुल और सहदेव जुड़वांव भाई चिकित्सा और तलवारबाजी में अपने कौशल से इस समूह को पूरा करते हैं। दूसरी ओर कौरव सबसे बड़े दुर्योधन के नेतृत्व में 100 भाई ईर्ष्या और सत्ता की लालसा में डूबे हुए हैं। पांडवों के प्रति उनकी नाराजगी गहरी असुरक्षा और प्रभुत्व की प्यास से उपजी है। नफरत से अंधे दुर्योधन ने अपने भाइयों को खत्म करने और सिंहासन हड़पने के लिए कई साजिशें रची। अहंकार, ईर्ष्या और बदले की प्यास से भरी पांडवों और कौरवों के बीच की ये प्रतिद्वंदिता महाभारत के मुख्य संघर्ष का आधार बनती है। उनका संघर्ष हमारे भीतर और हमारे आसपास चल रही अच्छाई और बुराई की शाश्वत लड़ाई को दर्शाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध का मंच तैयार करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना पासे का कुख्यात खेल है। कौरवों द्वारा रची गई एक चालाक चाल में पांडवों को हस्तिनापुर में पासे के एक दोस्ताना खेल के लिए आमंत्रित किया जाता है। जुए के अपने शौक के लिए जाने जाने वाले युधिष्ठिर दुर्योधन के मामा और छल के उस्ताद शकुनी के जाल में फंस जाते हैं। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं, अपना धन, अपना राज्य, अपने भाई और यहां तक कि खुद को भी। अपमान के अंतिम कार्य में वह अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाते हैं और उसे भी हार जाते हैं। यह घटना पांडवों को निराशा में डाल देती है और द्रौपदी को अकल्पनीय अपमान का सामना करना पड़ता है। पासे का खेल विश्वासघात का प्रतीक बन जाता है, जो अनियंत्रित लालच के परिणामों और अनियंत्रित शक्ति के खतरों को उजागर करता है। ये कौरवों की क्रूरता को उजागर करता है और घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू करता है, जिसकी परिणति विनाशकारी युद्ध में होती है। पासे के खेल के बाद पांडवों की साझा पत्नी द्रौपदी को दुर्योधन के भाई दुशासन द्वारा सभा भवन में घसीटा जाता है। अपमान के एक भयानक प्रदर्शन में दुशासन पूरी सभा के सामने द्रौपदी के वस्त्र उतारने का प्रयास करता है। हालांकि द्रौपदी का सम्मान चमत्कारिक रूप से कृष्ण द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी साड़ी अंतहीन हो जाए। दुशासन के उनके अपमान के प्रयासों को विफल कर देता है। द्रौपदी के चीरहरण के रूप में जानी जाने वाली यह घटना पितृसत्तात्मक समाज में उच्च दर्जे की महिलाओं की भी भेद्यता का एक भयानक अनुस्मारक है। यह अनियंत्रित शक्ति से प्रेरित पतन की गहराई और कमजोर समझे जाने वालों पर किए गए अपमान को दर्शाता है। ऐसी विपत्ति के सामने द्रौपदी का लचीलापन और साहस उन्हें अन्याय के खिलाफ ताकत और प्रतिरोध का एक स्थायी प्रतीक बनाता है। यह घटना पांडवों और कौरवों के बीच दुश्मनी को और गहरा करती है, बदले की उनकी इच्छा को बढ़ावा देती है और अपरिहार्य संघर्ष का मंच तैयार करती है। जैसे जैसे युद्ध की अनिवार्यता सामने आती है, पांडवों का वीर योद्धा अर्जुन एक गहरी नैतिक दुविधा का सामना करता है।
कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में जैसे ही वह अपने ही रिश्तेदारों का सामना करने की तैयारी करता है, वह संदेह और निराशा से घिर जाता है। वह युद्ध की धार्मिकता पर सवाल उठाता है, भले ही वह अपना हक वापस पाने के लिए लड़ा गया हो। उनके सारथी दिव्य कृष्ण अर्जुन की उथल पुथल को पहचानते हुए भगवद गीता की शिक्षाएं देते हैं, जो एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्ण व्यक्तिगत लगाव या परिणामों की परवाह किए बिना संघर्ष में शामिल होने पर भी अपने धर्म को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। वह अर्जुन को याद दिलाते हैं कि अन्याय के खिलाफ लड़ना और धार्मिकता को बनाए रखना उसका कर्तव्य है। अर्जुन का आंतरिक संघर्ष पूरे इतिहास में व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं को दर्शाता है, जो व्यक्तिगत इच्छाओं और उनके कर्तव्य की भावना के बीच फटे होते हैं। यह प्रकरण मानव स्वभाव की जटिलताओं और संघर्ष से भरे दुनिया में नैतिक स्पष्टता की खोज में महाभारत की कालातीत प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अर्जुन के सिर्फ सारथी ही नहीं, बल्कि एक दिव्य रणनीतिकार, एक बुद्धिमान सलाहकार और पांडवों के मित्र भी हैं। उनका ज्ञान और मार्गदर्शन उनके परीक्षणों और क्लेशों में अमूल्य साबित होता है। कृष्ण की रणनीतिक प्रतिभा उन घटनाओं के संचालन में स्पष्ट है जो कौरवों के पतन का कारण बनती है। वह हमेशा धर्म को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में बनाए रखते हुए जब आवश्यक हो कूटनीति, चालाकी और यहां तक कि छल का भी प्रयोग करते हैं। युद्ध के कगार पर अर्जुन को दी गई भगवद गीता में कृष्ण की शिक्षाएं कर्तव्य, कर्म और मुक्ति की खोज की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। मानवीय और दिव्य दोनों गुणों को समाहित करने वाला उनका बहुआयामी चरित्र पाठकों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रतिष्ठित रणवू में से एक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करता है। पांडवों और कौरवों दोनों के पितामह भीष्म महाभारत में धर्म और त्याग की एक विशाल प्रतिमा के रूप में खड़े हैं। ब्रह्मचर्य की शपथ और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति कर्तव्य से बंधे वह अपने परिवार के प्रति अपनी वफादारी और धार्मिकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के बीच फटे हुए पाते हैं। कौरवों के गलत कामों को पहचानने के बावजूद वह अपनी शपथ से बंधे होने के कारण उनकी तरफ से लड़ने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। व्यक्तिगत उथल पुथल के बावजूद भीष्म का अपने धर्म के प्रति अटूट पालन कर्तव्य की जटिलताओं और इसके द्वारा लगाए जा सकने वाले बोझ को उजागर करता है। बाणों की शैया पर उनकी मृत्यु गुजरने का अपना समय चुनना युद्ध में एक मार्मिक क्षण बन जाता है, जो अंधी वफादारी के दुखद परिणामों और किसी के विवेक का पालन करने के महत्व का प्रतीक है। भीष्म का जीवन और चुनाव एक ऐसी दुनिया में नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखने की चुनौतियों की एक कठोर याद दिलाते हैं, जो अक्सर शक्ति और स्वार्थ से प्रेरित होती है। पांडवों की उग्र और साहसी पत्नी द्रौपदी महाभारत में एक अद्वितीय स्थान रखती है। एक महिला के रूप में जो सामाजिक मानदंडों को धता बताती है और पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देती है, वह ताकत, लचीलापन और न्याय की प्रबल भावना का प्रतीक है। पासे के खेल में उसका अपमान और बदला लेने की उसकी बाद की खोज कुरुक्षेत्र युद्ध के पीछे एक प्रेरक शक्ति बन जाती है। द्रौपदी की अटूट भावना और विपत्ति के सामने चुप रहने से इनकार उन्हें स्त्री शक्ति का एक शक्तिशाली प्रतीक बनाता है। उनका चरित्र पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देता है और अन्याय के खिलाफ लड़ने के महत्व पर प्रकाश डालता है, तब भी जब आपके खिलाफ सभी बाधाएं हों। द्रौपदी की कहानी पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है, जो उन्हें सही के लिए खड़े होने और असमानता और अन्याय को बनाए रखने वाली दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। एक प्राचीन महाकाव्य होने के बावजूद महाभारत आज की दुनिया में आश्चर्यजनक रूप से प्रासंगिक है। कर्तव्य, महत्वाकांक्षा, प्रेम, विश्वासघात और मानवीय संबंधों की जटिलताओं जैसे कालातीत विषयों की इसकी खोज आधुनिक पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। महाकाव्य के पात्र अपनी खामियों और जटिलताओं के साथ किसी भी युग में जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे व्यक्तियों के संघर्षों और विजयों को दर्शाते हैं। धर्म, कर्म और किसी के कार्यों के परिणामों पर
महाभारत की शिक्षाएं नैतिक निर्णय लेने और न्यायपूर्ण और पूर्ण जीवन की खोज में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। राजनीतिक साजिश, सामाजिक पदानुक्रम और सत्ता के उपयोग और दुरुपयोग की इसकी खोज शासन, समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित समकालीन मुद्दों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। महाकाव्य की स्थायी विरासत समय और सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने की क्षमता में निहित है, जो गहन ज्ञान और कालातीत सबक प्रदान करती है, जो मानवीय स्थिति की हमारी समझ को आकार देते रहते हैं।